हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुगंधा। आज का हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी से रिलेटेड। ओके, देखिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। ओके, सो लेट्स सी लाइक बायोलॉजी। आप इस शब्द से क्या समझ रहे हैं कि ये शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, ये एक बड़ा शब्द दो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड इज बायो एंड सेकेंड वन इज लॉजी। बायो मीन्स लिविंग, ओके, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। नाउ लेट्स कंबाइन दीज टू वर्ड्स। तो आपके पास क्या डेफिनेशन आएगी? मीन्स बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर सबसे कॉमन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट कॉमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ह्यूमन बींग्स के पास क्या है? ऑब्वियसली बॉडी, दे हैव लिविंग बॉडी, और उस बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर देखा जाए बहुत ही दो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीजें जो हमारी बॉडी में हैं वो हैं फ्लूइड्स। अब मैंने दो बेसिक चीजें क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी में दो तरह के फ्लूइड्स हैं। कौन कौन से? वन इज ब्लड एंड अदर वन इज लिम्फ। ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर आवर सर्वाइवल। देखिए फ्लूइड्स का काम क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड मीन्स जो चीज फ्लो करती है, विच कैन फ्लो, दैट इज नोन एज फ्लूइड। जो चीज फ्लो कर सकती है, जो चीज आगे बह सकती है, उसे हम फ्लूइड कहते हैं। दैट मीन्स इसका काम क्या होता है? जब कोई चीज बहती है तो वो अपने साथ और भी चीजों का ट्रांसपोर्ट करती है, और भी चीजों को अपने साथ लेकर जाती है। तो उसी तरह से जो ब्लड है और जो लिम्फ है वो हमारी बॉडी की चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? वो सारी चीजें किसमें फ्लो करती हैं? ब्लड एंड लिम्फ में। सो ब्लड इज द बेसिक मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस, और वी कैन से इट इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। देखिए नॉर्मल सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट होता है एंड बेसिक जो हमारे वेस्ट होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट होता है। दोनों का ही ट्रांसपोर्ट, चाहे वो नॉर्मल सब्सटेंसेस हैं लाइक नॉर्मल प्रोटीन्स हैं, नॉर्मल मिनरल आयंस हैं, ओके, नॉर्मल लिपिड्स हैं, सबका ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होता है। एंड जो वेस्ट होते हैं उनका भी ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू ही होता है। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता है एक तो आगे फ्लूइड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक और चीज है जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज सेल। अब देखिए मैंने ब्लड को पहले क्यों कंसीडर किया और सेल को बाद में क्यों कंसीडर किया? क्योंकि जो ब्लड है उसी में ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। अब हम देखते हैं कि ब्लड में आखिर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए जो ब्लड है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अगर इसमें 3 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी के 3 बेसिक सब्सटेंसेस हैं जिनको ब्लड क्या कर रहा है? आपस में कनेक्ट कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ये 3 चीजों के बीच में कनेक्शन बना रहा है तो इट मीन्स ब्लड क्या हुआ? ब्लड इज अ कनेक्टिंग मीडियम। अगर हम बायोलॉजी की लैंग्वेज में कहें सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। ओके, एंड व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। फर्स्ट इज फ्लूइड मैट्रिक्स, ओके, second one is plasma and third one is formed elements. ओके, अब हम एक एक करके तीनों चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे that what is fluid matrix, what is plasma and what is formed element. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, और मैंने आपको एक और चीज बताई, सेल। अभी हम जब इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे सो लेटर वी विल गेट टू नो अबाउट सेल। ओके, सेल के बारे में हम जानेंगे।
तो सबसे पहले ब्लड की इन 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड में 3 चीजें थी, दैट इज फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, फ्लूइड मैट्रिक्स क्या हुआ? फ्लूइड मीन्स जो चीज बहती है, तो क्या बहता है? ऑब्वियसली ब्लड। तो दैट मीन्स फ्लूइड मैट्रिक्स क्या होता है? ब्लड जिसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, वही फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, जो फ्लो में हेल्प कर रहे हैं। नाउ सेकेंड चीज हम लेते हैं प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55%, ठीक है। ब्लड का 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा है, और बाकी बचा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितना पार्ट बनाते हैं? 45%। सो टोटल कितना हो गया? 100%। ओके, सो देखिए आइए प्लाज्मा की बात अगर पहले की जाए तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा किस चीज से बना है ना? व्हाट इज इट्स कॉम्पोजिशन? सबसे पहली बात आती है किससे बना है, तो कॉम्पोजिशन क्या है? देखिए प्लाज्मा क्या है ना, लिक्विड। ओके, प्लाज्मा इज अ लिक्विड, तो ऑब्वियसली लिक्विड मीन्स ये ज्यादा लिक्विड है, तो इसमें सबसे कॉमनली चीज कौन सी होगी? सबसे ज्यादा वाटर। मीन्स 90 to 92% क्या है? वाटर प्लाज्मा में। अब बच गया कितना? 8 से 10%, ठीक है। सो देखिए 6 से 8% है इसमें प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स, ठीक है। और बाकी बच गया, मीन्स आप रख सकते हैं 2 से 3% तक है इसमें अदर एलिमेंट्स, या अदर आप बोल सकते हैं लाइक मिनरलाइंस, ठीक है, मिनरलाइंस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं लिपिड्स आ जाएंगे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। और प्रोटीन्स तो हमने यहाँ लिख ही दिया। अब मैंने प्रोटीन्स को ऐसे क्यों लिखा? देखिए क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ मेजर प्रोटीन्स हैं जो हमें इस प्लाज्मा में मिलेंगे, ठीक है। एंड दोज 3 मेजर प्रोटीन्स आर, कौन कौन से 3 मेजर हैं? वन इज ग्लोब्यूलिन, अदर इज एल्ब्यूमिन, एंड थर्ड वन इज फिब्रिनोजन। ओके, 3 चीजें मैंने बताई, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन क्या है? ग्लोब्यूलिन हम इनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, और डिटेल्ड जो है इनका वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके, सो ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन एंड फिब्रिनोजन। देखिए फिब्रिनोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? फिब्रिनोजन का काम क्या है? फिब्रिनोजन मीन्स जो फाइबर्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फिब्रिनोजन फाइबर्स कब बनाएगा? ड्यूरिंग द क्लॉटिंग प्रोसेस। तो फिब्रिनोजन का रोल कहाँ आ गया? क्लॉटिंग। क्लॉटिंग क्या होता है? मीन्स जख्म बनना। अगर आपको ब्लीड हुआ, चोट लगी, आपको क्या हुआ? खून निकला, ब्लड निकला, एंड देन कुछ टाइम के बाद वो ब्लड स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो वो स्टॉप हो जाता है और एक जख्म सा, हार्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज क्लॉटिंग, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज क्लोट। ओके, ये भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, इन दोनों का काम क्या है? देखिए जो ग्लोब्यूलिन है उसका काम है डिफेंस में, और जो एल्ब्यूमिन है उसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस को ये हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है। एंड डिफेंस का काम कौन करता है? ग्लोब्यूलिन्स, मीन्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, आपकी बॉडी को फॉरेन मटेरियल से, पैथोजन से सेव करेंगे, ठीक है, वो ये आगे। सो ये प्लाज्मा है। और अब एक और चीज आती है, अगर क्लोटिंग हो रही है तो क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब है कि क्लोटिंग फैक्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? प्लाज्मा में। जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, ओके, रिमेंबर दिस थिंग, कि जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, नो क्लोटिंग फैक्टर्स, जिस प्लाज्मा में, उसे हम क्या कहेंगे? सीरम। ओके, जिस प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं, मीन्स प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज नॉन एज सीरम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा। अब हम ब्लड के थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पे आते हैं, यानी कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखिए जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आएंगे अब आपके सेल्स। मैंने आपको शुरुआत में ही सेल्स के बारे में कहा, और मैंने कहा लेटर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सेल्स, अब कितने टाइप्स के सेल्स हैं हमारी बॉडी में? बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। ओके, कॉमनली यही 3 तरह के सेल हमारी शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आरबीसी,
नेक्स्ट इज WBCs, ओके, एंड नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, ठीक है। देखिए RBC, BC मीन्स ब्लड सेल्स, ओके, WBC ऑल्सो ब्लड सेल्स। अब देखिए R मीन्स रेड ब्लड सेल्स, WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। एक और नाम है प्लेटलेट्स का, डेट इज थ्रोम्बोसाइट्स। WBCs का भी एक और नाम है, डेट इज ल्यूकोसाइट्स, एंड RBCs का नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। RBCs का कॉमन नेम है एरिथ्रोसाइट, WBC का कॉमन नेम है ल्यूकोसाइट, एंड प्लेटलेट्स का कॉमन नेम है थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब RBCs, अब थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ठीक है। सो देखिए RBC, WBC, प्लेटलेट, ठीक है, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। RBCs नाम से ही पता लग रहा है, फुल फॉर्म से ही, कौन सा कलर है, रेड। WBC मीन्स व्हाइट कलर। प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होते हैं वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कंपैरेटिव स्टडी में, ठीक है। देखिए RBC, सबसे पहले RBCs की बात करते हैं। कौन सा कलर है इनका, रेड है। इनका नाम है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो RBC वो एक सेल है। क्या है ये, सेल, ठीक है। थोड़ा सा सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या होता है, सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। मीन्स सेल के बिना जीवन नहीं है, सीधी सी बात है। सो देखिए सेल जो है वो इस तरह से हो सकता है, राउंड भी हो सकता है, कोई सी भी शेप हो सकती है। कॉमनली आपको सेल राउंड मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स हैं सेल के, कॉलुमिनार सेल्स है, क्यूबॉइडल, एपिथेलियल सेल, सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके। सिंपली आप याद रखिए सेल कुछ इस तरह का है, ठीक है। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ठीक है। सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है वो होते हैं RBC। दैट मीन्स RBCs में क्या है, न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन WBC में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अभी इन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियस है। दैट मीन्स दे आर न्यूक्लिएटेड एंड दे आर न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लिएटेड, मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज इसका नंबर कितना है, देखिए इसका नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन, ठीक है, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। इसका यूनिट क्या है, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट इज अब WBCs का नंबर कितना होता है, WBCs होते हैं 4000 to 8000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ओके। नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन की बात करते हैं कि कितना जीवन काल है। आपने सुना होगा कि सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, नए बनते हैं, ओके। डेली क्या होता है, डेली या कुछ टाइम पीरियड तक हमारी बॉडी में सेल्स सर्वाइव करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं, एंड देन वो डीजेनरेट हो जाते हैं और न्यू सेल्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। सो RBCs का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। कितना लाइफ स्पैन है, 120 डेज, ठीक है। WBCs के लाइफ स्पैन की बात करें तो WBCs का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, शॉर्ट लाइफ पीरियड है। मीन्स आप बोल सकते हैं लाइक 7 to 10 डेज, बहुत शॉर्ट लाइफ है इसका। नेक्स्ट इज इसका फंक्शन क्या है, RBCs में एक स्पेशल पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ओके। RBCs में एक स्पेशल पिगमेंट है, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या करता है, मैंने अभी कहा कि खून का रंग कैसा है, ब्लड का रंग कैसा है, कलर कैसा है, रेड है। सो वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हीमोग्लोबिन। अब आप सोचेंगे कि WBCs की वजह से व्हाइट कलर का क्यों नहीं होता है ब्लड, बिकॉज RBCs जो है उनका नंबर बहुत ही ज्यादा है, दे आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स। सबसे ज्यादा कौन से सेल्स है हमारी बॉडी में, RBCs, उससे कम WBCs, ठीक है। तो देखिए RBCs ज्यादा है और उनमें कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का पिगमेंट है, और अगर ये ज्यादा होगा हमारी बॉडी में तो ब्लड का कलर ऑटोमेटिकली रेड होगा, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू कितना है उसको जान लेते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यूज हैं, ठीक है। मेल में है 12 से 16 ग्राम, 12 to 16 ग्राम, एंड फीमेल में है 10 to 14 ग्राम। दिस इज अ नॉर्मल रेंज पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये आपने याद रखना है, ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में आपको इतना चाहिए, लेकिन 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम और फीमेल में 10 से 14 ग्राम, ओके। फीमेल में बेसिकली आपको ये कम मिलता है,
क्यों? बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल लॉसेस, ओके, एंड सम डिजीजेस, सम प्रॉब्लम्स, ओके. इट डिपेंड्स अपॉन मेंस्ट्रुअल लॉसेस एंड योर आयरन कंजप्शन, दैट व्हाट इज योर HB लेवल. So this is all about red blood cells, okay. One more thing red blood cells के बारे में, कि साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है, ये कहाँ बनते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज. तो इनका साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? बोन मैरो. ठीक है, सभी सेल्स बोन मैरो में बनते हैं. ये भी बोन मैरो, ये भी बोन मैरो, ये भी बोन मैरो. ठीक है, अब बनते कहाँ है? बोन मैरो में. और खत्म कहाँ होते हैं? साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन मीन्स इनका नाश कहाँ होता है? मैंने कहा सेल्स बनते हैं और खत्म भी होते हैं. सो व्हाट इज द ग्रेवयार्ड? ग्रेवयार्ड मीन्स डेथ साइट क्या है इनकी? तो स्प्लीन. स्प्लीन एक हार्ट के पास ही छोटा सा ऑर्गन है. ठीक है, वहां पर आरबीसीज जो है वो क्या होते हैं? डेड होके इकट्ठे होते हैं. ग्रेवयार्ड है उनका. ठीक है, सो डब्ल्यूबीसीज का बेसिकली शॉर्ट लाइफ है, ये सब काम है. अब डब्ल्यूबीसीज के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं. ओके, आरबीसीज आई होप आपको समझ आए होंगे. सो डब्ल्यूबीसीज की हम बात करते हैं. ठीक है, डब्ल्यूबीसीज जैसे कि बेसिक हमने समझा कि इसमें न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है. इनका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट है, इनका लाइफ टाइम ज्यादा है. ठीक है, इनका नंबर भी ज्यादा है, इनका नंबर कम है. अब देखिए डब्ल्यूबीसीज जो है बेसिकली दो तरह के, 2 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, दैट इज ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स. ठीक है, 2 टाइप्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट. नाम से ही पता चल रहा है, ग्रेनुलोसाइट मीन्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे, मीन्स छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर. ठीक है, जिसमें ग्रेन्यूल्स होंगे दैट इज ग्रेनुलोसाइट, जिसमें नहीं होंगे वो ए ग्रेनुलोसाइट. ठीक है, तो देखिए ग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? ग्रेनुलोसाइट फर्दर 3 तरह के होते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरह के होते हैं. ठीक है, अब कौन कौन से हैं इनके टाइप्स? 2 टाइप्स ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. ओके, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स. अब इसके 3 तरह के ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं? दैट इज न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल. ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि परसेंटेज कितना है. ठीक है, लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज जो है दैट इज नियर अबाउट 20 to 25%. ओके, लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज कितना है? 20 to 25%. ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है वो सबसे ज्यादा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ब्लड सेल्स हैं जो सबसे ज्यादा हैं. सो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा है, दैट इज नियर अबाउट 60 to 65% है. ठीक है, ये मोस्ट अबेंडेंट है. इओसिनोफिल जो है उनका अमाउंट कितना है? देर अबाउट 2 to 3%. एंड बेसोफिल जो है वो सबसे कम अबेंडेंट है, सबसे कम, और ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम. बेसोफिल कितना परसेंटेज है? 0.5 to 1% ओनली. एंड लिम्फोसाइट 20 to 25%. एंड रिमेनिंग मोनोसाइट आप बोल सकते हैं 6 to 8%. ओके, मोनोसाइट्स आर 6 to 8%. अब देखिए काम क्या है, इनका कुछ रोल भी होगा एंड दैट रोल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लर्न. ओके, तो देखिए क्या रोल है. लिम्फोसाइट्स की बात करें तो हमारी बॉडी में कितनी तरह के लिम्फोसाइट्स हैं? 2 तरह के. थोड़ा सा टेबुलर फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं. लाइक डब्ल्यूबीसीज कितने हैं? देखिए 5 काइंड्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज. ओके, सो देयर इज परसेंटेज एंड दिस इज फंक्शन. क्या है, किस डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है? सो फर्स्ट डब्ल्यूबीसी इज न्यूट्रोफिल, नेक्स्ट इज इओसिनोफिल एंड थर्ड इज बेसोफिल. Other one is monocyte and next is lymphocyte. Okay, सेल कौन सा है? ठीक है, परसेंटेज. अब देखिए ये जो ऊपर के 3 हैं ये क्या थे? दीज आर ए ग्रेनुलोसाइट एंड दीज आर ग्रेनुलोसाइट. सो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट 60 to 65%, इओसिनोफिल 2 to 3%, बेसोफिल सबसे कम 0.5 to 1%, मोनोसाइट्स कितने हैं? 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स हैं 20 to 25%. ठीक है, तो इनका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स जो है
दे आर बेसिकली फेगोसिटिक। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का नेचर कैसा है? फेगोसिटिक नेचर है। नेक्स्ट जो मोनोसाइट्स होते हैं उनका भी नेचर कैसा है? फेगोसिटिक। फेगोसिटिक क्या होते हैं कि जब हमारी सेल्स के पास कोई फॉरेन मटेरियल आता है तो ये उस फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेते हैं। नेक्स्ट इज इओसिनोफिल। इओसिनोफिल का काम कहाँ है? एलर्जिक रिएक्शन। ओके, एलर्जिक रिएक्शन या किसी इंफेक्शन को रोकने में, प्लस रेजिस्ट सम इंफेक्शन। नेक्स्ट इज बेसोफिल। बेसोफिल का काम कहाँ होता है? दे रिलीज सम पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन रिएक्शन। ठीक है, जो इन्फ्लामेशन रिएक्शन करने वाले सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो इन्फ्लामेशन कर सकते हैं? जैसे हिपेरिन, सीरोटोनिन एक्सेट्रा, कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस का ये रिलीज करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स का काम होता है, ये दो तरह के हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। व्हाट इज देयर रोल? देयर रोल इज टू प्रोवाइड immunity. Okay, so this is all about WBCs. Okay, डिटेल में हम लिम्फोसाइट्स के बारे में एक पूरा चैप्टर है, इम्यूनिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेटलेट्स। देखिए, प्लेटलेट्स तो छोटा सा ही टॉपिक है, प्लेटलेट्स के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली जो प्लेटलेट्स हैं वो सेल के टुकड़े हैं। अगर ये पूरा सेल है तो इसके कुछ स्मॉल स्मॉल टुकड़े, ठीक है, मान लीजिए एक सेल का पीस है, सो पीस ऑफ सेल या फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल जो होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स हैं ये। ठीक है, इनको मीगा कैरियोसाइट भी बोला जाता है। ठीक है, सेल फ्रेगमेंट्स या मीगा कैरियोसाइट। एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है? बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो में ही ये फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, कहा था मैंने। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर नंबर? इनका नंबर है 1,50,000 to 3,50,000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्लड में क्या है? आरबीसीज, सेकेंड नंबर में प्लेटलेट्स एंड देन डब्ल्यूबीसीज। ओके, नेक्स्ट इज, अब देखिए इनका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। इनका काम क्या है? देयर रोल इज क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करना। इनका काम है क्लॉटिंग प्रोसेस में हेल्प करना। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? क्लॉट बनाते हैं। अब देखिए, जब क्लॉटिंग प्रोसेस नहीं हो अच्छे से, या मान लीजिए आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी है, लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति ब्लीड कर रहा है तो कंटिन्यूअसली ब्लीड करेगा, देयर विल बी नो क्लॉट फॉर्मेशन एंड हेंस हाई ब्लड लॉस हो जाएगा, सीवियर ब्लड लॉस हो जाएगा एंड पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, कोई भी डिजीजेस आगे हो सकती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ बायोलॉजी। ओके।